देश का विकास नहीं हो रहा है। 70 साल से कांग्रेस सत्ता में रही और बहुत सारी कमियां थी कांग्रेस में, इसीलिए लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया और बीजेपी को सत्ता में लेकर आए। लेकिन जो पार्टी 70 साल सत्ता में रही, उसके पास महज 130 करोड़ का चंदा है आज के डेट में। वही बीजेपी पिछले 10-12 सालों से सत्ता में है और उसके पास 16,000 करोड़ का चंदा है। मुझे उसके चंदा लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस परसेंट से भाजपा का ग्रोथ हुआ, उसी परसेंटेज से अगर भारत का ग्रोथ हुआ होता तो मुझे उसके चंदा से कोई दिक्कत नहीं होती। देश की इकनॉमी गिर रही है, रुपया गिर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन गिर रहा है, डेमोक्रेसी गिर रही है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, आप बिजनेसमैन हैं। आपके अंदर वो नीयत ही नहीं है कि आप देश के बारे में कुछ सोच सकें। आपको और एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा 2024 में एक पोस्टर जारी किया था बीजेपी ने, बीजेपी सदस्यता अभियान, मिस कॉल मारिए, पर्ची भरिए और सदस्य बन जाइए। और उसका टारगेट था कि 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ज्वाइन करनी है, और वो संभव हुआ। वो बीजेपी ने कर दिखाया। 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को उसने बीजेपी ज्वाइन करा ली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 साल में 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए और बीजेपी नहीं रोक पाई। आप चाहते तो इस चीज़ को रोक सकते थे। जो काम आपने 8 दिन में कर दिया, बच्चों को रोकना आपके पास 8 दिन का समय नहीं था, आपके पास पूरे 5 साल थे। 2 महीने 4 महीने नहीं, 5 साल थे। 5 साल में आप रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आपका इंटेंशन क्या है? आप देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आपका इंटेंशन क्या है कि देश इसी तरीके से मतलब केवल भेड़ बकरियों की तरह चलता रहे और आपकी जेबें भरती रहें? आपका इंटेंशन केवल यही है। जितने भाजपा कार्यालय 2014 से 2026 के बीच में बने हैं, उतने सरकारी स्कूल इस देश में नहीं बने हैं। तो आपका मकसद ही है अपनी ग्रोथ करना। आप पर्सनल ग्रोथ के लिए आए हैं, न कि देश की ग्रोथ के लिए। और जब लोग आपसे सवाल करते हैं तो आपको लगता है कि ये देश विरोधी है। कोई देश विरोधी नहीं है। दरअसल मोदी जी के मुंह से एक बात निकली थी कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। असल में उनसे गलती से ये निकल गया था, जबकि उनको बोलना ये था कि मैं 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराऊंगा हर साल। इस बात से मुझे दिक्कत है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप नौकरी नहीं दे पाए 2 करोड़ लोगों को, कोई बात नहीं है, लेकिन वही 2 करोड़ लोगों को अगर आप किसी प्रशिक्षण केंद्र में डाल देते कि 2 करोड़ लोगों को स्किल सिखाइए, तब भी मुझे दिक्कत नहीं थी। नौकरी की बात अलग है। पब्लिक का पैसा था। कोरोना में काफ़ी लोगों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने दान किया था भाजपा को, पीएम केयर फंड में, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ना ये देना चाहते हैं। और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही बताएंगे, क्योंकि यहाँ 2014 से एक चीज़ हो गई है। एक व्यक्ति पूरा देश बना हुआ है। अगर आप उस व्यक्ति को बोलेंगे तो लोग आपको समझेंगे कि ये देश के बारे में बोल रहा है, जबकि इन जाहिल लोगों को समझना चाहिए कि देश अलग चीज़ है, एक व्यक्ति अलग चीज़ है, राजनेता अलग चीज़ होता है। लेकिन इन जाहिलों को इन तीनों चीज़ों में फ़र्क ही नहीं समझ में आता है। आप मोदी से सवाल करेंगे तो ये लोग समझेंगे कि ये देश विरोधी है।